सुदामा के मित्र प्रेम की साक्षी बनी है। ऋषियों, महर्षियों, पुराणों के अतिरिक्त इस बुक के कालिदास ने भी मेरे ही तट पर बैठकर रची अपनी रचनाओं के माध्यम से इस नगरी का अद्भुत महत्व बताया है। काल गणना का केंद्र बिंदु ये उज्जैन शहर मात्र आध्यात्मिक ही नहीं अपितु खगोलीय और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन काल से ही समय गणना, ज्योतिष और खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। उज्जैन की विशेष भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक वेधशालाएं और वैज्ञानिक शोध इसे खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय बनाते हैं। जयपुर के महाराजा जय सिंह ने यहाँ विभिन्न खगोलीय यंत्रों से सुसज्जित एक वेधशाला स्थापित की थी, जहाँ खगोलीय गणनाएं और शोध किए जाते थे। ये वेधशाला अब भी इस नगर में स्थित है। इसी वेधशाला के निकट प्रदेश के वर्तमान मुखिया द्वारा अभी पिछले ही संवत्सर में इस नगर को एक अनूठे शोध का बड़ा ही अद्भुत प्रतिफल मिला है। नगर को प्राप्त इस असाधारण उपहार का नाम है वैदिक घड़ी। ये विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी है जो इस उज्जैन नगर में स्थापित की गई। अनुसंधान की नगरी है। अनुसंधान सदैव नए ज्ञान की खोज, समस्याओं के समाधान और नवाचार को बढ़ावा देता है। ये विज्ञान, चिकित्सा, पर्यावरण, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में सुधार होता है। आर्थिक विकास, तर्कशीलता और सतत विकास के लिए राष्ट्र हित में अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने शास्त्री जी के जय जवान जय किसान और अटल जी के जल विज्ञान के बाद नारा दिया महादेव ने भी स्वयं को इस पुण्य नगरी में राजा के रूप में होना स्वीकार किया है। स्वयं को यहाँ निवास देकर संपूर्ण सृष्टि के राजा श्री महाकाल महाराज ने इस नगरी को संपूर्ण ब्रह्मांड की राजधानी होने का गौरव प्रदान किया है। और अकेले एक ही स्वरूप में महाकाल यहाँ विराजित नहीं है, अपितु अपनी लीलाओं के माध्यम से स्वयं को 84 स्वरूपों में महादेव के रूप में विराजित है। परंतु स्वयं महाकाल महाराज ने एक और दिव्य पुरुष को इस नगरी का सम्राट होना स्वीकार किया था, और वो है परम प्रतापी, महाविद्वान, गौरवशाली सम्राट
सम्राट विक्रमादित्य के पहले और बाद में कई राजा आए और गए, परंतु इस नगरी के राजा के रूप में मात्र यही एक नाम अजर अमर हुआ, और वो इसलिए क्योंकि इस नाम को स्वयं भगवान महाकाल ने सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया था। उज्जैन के इस महानायक ने अपनी प्रवीण बुद्धि के बल से काल गणना की इस महाकाल भूमि पर विक्रम संवत की स्थापना की। इस विक्रम संवत की स्थापना तथा संवत अभिनंदन का वार्षिक महाउत्सव की आज मेरे तट पर गौरवमय अवसर भारत का सम्राट उज्जैनी वीर प्रखर, शक को हराकर विक्रमादित्य ने चलाया संवत्सर। इस दिव्य महोत्सव पर आप सभी को नव वर्ष विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ की हार्दिक बधाई। भारत का सम्राट उज्जैनी वीर प्रखर, शक को हराकर विक्रमादित्य ने चलाया संवत्सर। मनाए विक्रम महोत्सव, मनाए विक्रम संवत्सर। आया संवत्सर, मनाए विक्रम महोत्सव, मनाए विक्रम संवत्सर। ससने मम मम नीरे सा। समुद्र मंथन के दौरान जब देव और दानव अमृत कलश को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान आपसी संघर्ष में अमृत की बूंदें 12 स्थानों पर छलक गिरी थी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में है और 4 स्थान पृथ्वी पर। पृथ्वी के ये 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और बाबा महाकाल की नगरी। इस भूमि को अमृत का बड़ा भाग प्राप्त होने के कारण यहाँ आयोजित सिंहस्थ पर्व का महत्व भी अत्यधिक है। ये स्थान सिंहस्थ पर्व हेतु इसलिए भी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि मंथन से निकलने वाले समस्त रत्नों व पदार्थों का वितरण इसी तरह पर हुआ था। यहाँ होने वाले सिंहस्थ मेले के आयोजन का इतिहास भी अन्य सभी कुंभ पर्वों से अत्यधिक प्राचीन है। तो विश्ववासियों, आज इस सिंहस्थ पर्व के शंखनाद के साथ मध्य प्रदेश शासन की ओर से आमंत्रित करते हैं आपको आगामी अद्भुत अलौकिक सिंहस्थ 2028 में